हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4A का पार्ट 2, जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं आगे के प्रश्नों को। तो फटाफट से सभी लोग जुड़ जाएं। और एक ज़रूरी बात कि नया बैच क्लास 12 का शाम को 7 बजे स्टार्ट हो चुका है। सभी लोग व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए मेरे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाए और आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएं। लेकिन अगर आप नोट्स अपने आप बनाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला है, एक सारणिक बनी हुई है 3 0 3 -1 0 -5 -2 -1 0। ये सारणिक है। इस सारणिक का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम विस्तार करेंगे। और कहाँ से विस्तार करेंगे? जहाँ पर हमको ज़्यादा जीरो दिखेंगे। तो लिखेंगे R2 से विस्तार। तो R2 से विस्तार करेंगे। सबसे पहले जीरो का नंबर है, जो जीरो होता है निगेटिव का, तो -0, फिर प्लस का 0, फिर माइनस का 1, लेकिन वो ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब जिस 1 को उठाया है, इससे जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को क्या कर लेंगे, छिपा लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 5 3 15 माइनस का 15 -3 एकम 3 -3, तो हो जाएगा प्लस का 3। -0 + 0, ये तो 0 हो जाएगा। -15 + 3 -12, तो ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर है? इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। और देखिए, दूसरी सारणिक बनी हुई है 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। यहाँ पर हमको कहीं जीरो नहीं दिख रहे हैं, तो हम जीरो बना सकते हैं या डायरेक्ट भी विस्तार कर सकते हैं। देखिए, जितने जीरो आप बना ले जाएंगे उतना ही आपके लिए क्वेश्चन की कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो हम लिख लेंगे R1 चेंज R1 -3 × R2 और R3 चेंज R3 -2 × R2। तो हम सारणी बनाएंगे। तो -3 से गुणा करी, -3 + 3 0, -3 -4 माइनस का 7 और 6 5 11, माइनस का 3 की -2 से गुणा हुई -6 और ऊपर 11 है, प्लस का 6 और 5 11। ये ऐसे रहेगा 1 1 -2, यहाँ 0 बना लेंगे। 2 3 में से 2 गया 1 और -2 -2 प्लस का 4 और 4 1 5। अब देखिए, विस्तार कर सकते हो। पहले भी विस्तार आप कर सकते थे, लेकिन हमने आपको ये करना बताया कि आप ऐसे भी कर सकते हो। अब कहाँ से करोगे? C1 से विस्तार, जहाँ आपको सबसे ज़्यादा जीरो मिले। तो C1 से विस्तार। तो जब आप C1 से विस्तार करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 -1, क्योंकि इसका सिंबल माइनस का होता है, हमने आपको पहले बताया है।
तो अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे लिंक पे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए और उसमें सारे वीडियो पड़े हुए, वहाँ से पिछले वीडियो जरूर देख लीजिए, तभी आपको आगे समझ में आएगा। तो -1 उठाया, अब इस 1 को उठाकर इससे जाने वाली पंक्ति और इससे जाने वाले स्तंभ को आप क्या करेंगे, छिपा लेंगे। फिर गुणा करेंगे -7 की 5 से, तो माइनस का 35, -11 कम 11, और फिर अगला है प्लस का 0। तो -1, -35 -11, -46, और 46 से कम 46। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए कैलकुलेशन बिल्कुल नाम मात्र की थी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसके 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो हम आपको क्या कर देते हैं, HW में दे देते हैं। तो इसका 3rd पार्ट और 4th पार्ट आप HW में कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। कहीं से विस्तार कर सकते हैं और आंसर ला सकते हैं। हम लोग बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और अगर इन 2 क्वेश्चनों में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में जाएं और लिख दें, तो हम आपको वो भी समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। एक सारणिक बनी हुई है 3 3 1 1 2 -1 -4 5 3 और बराबर में क्या लिखा हुआ है, 49। ये दिया गया है और हमसे कह रहा है 6 6 2 3 6 -3 -16 20 12। इसका मान बताइए। तो आप क्या करेंगे, देखिए इसकी सहायता से मान बताना है, ये बात आप याद रखें। डायरेक्ट आप विस्तार कर दें वगैरह वगैरह करेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी सहायता से इसका मान बताएं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो सारणिक आपको दी गई है ये आप यहाँ पर नोट कर लें। तो लिखेंगे 6 6 2 3 6 -3 -16 20 12। अब आप क्या करें, यहाँ से पहले स्तंभ से 2 कॉमन ले लें और दूसरे स्तंभ से 3 बाहर निकाल लें और तीसरे स्तंभ से 4 बाहर निकाल लें। तो आपके पास बचेगा 3 3 1 1 2 -1 -4 5 3। जिसका मान आपको प्रश्न में कितना दे रखा है, देखिए इसका मान कितना दे रखा है, इस सारणिक का मान आपको डायरेक्ट यहाँ पर दे रखा है 49। तो ये वैल्यू यहाँ पर हो गई 49। तो लिखेंगे 2 3 अच्छे चौक 24 गुणे 49। 24 और 49 की आप गुणा कर लीजिए, गुणा करके आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। 24 49 की गुणा करके ये हो गई 1176। ठीक है, गुणा तो आप करना जानते हैं कि आपको गुणा करनी कैसे है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक आव्यूह ए दे रखा है, 1 2 4 2 और हमसे कह रहा है कि दिखाओ कि सारणिक 2a बराबर
4 सारणिक ए, सारणिक 2a बराबर 4 सारणिक ए। तो इस प्रश्नों में जो हम टेकिंग एलएचएस लेंगे तो पहले आपके पास 2a होना चाहिए, ठीक है। तो 2a का मान यहां निकाल देते हैं हम। एक, दो, चार, दो, और गुणा करनी है 2 से, तो 2 यहां लगा दिया। तो 2, 4, 8, 4, ये 2a आ गया। तो 2a को हम लोग सारणी में व्यवस्था करेंगे, 2, 4, 8, 4। तो 2 चक्कू 8। अब यहाँ विस्तार करने जा रहे हैं। 2 चक्कू 8 माइनस 8 चक्कू 32, तो माइनस का कितना आ गया, 24, ठीक है। अब आरएचएस ले लेते हैं। फोर ऐसे सारणिक ए, तो 1, 2, 4, 2, 4 ऐसे रहेगा, ये ब्रैकेट लगा दिया, सारणिक का विस्तार कर देंगे। तो 1 दूना 2 माइनस 4 दूनी 8, 4 गुणे माइनस 6, तो आ गया माइनस का 24। तो एलएचएस बराबर आरएचएस, ठीक है ना। अतः एलएचएस बराबर आरएचएस। हम लोग चल देंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। बिल्कुल सेम ऐसे ही है। एक आव्यूह ए दे रखा है, 1 0 0 0 1 0, 1 2 4, ये आव्यूह ए दे रखा है। तो दिखाइए सारणिक 3a, सत्ताईस सारणिक ए, एलएचएस। एलएचएस लेंगे तो सारणिक 3a हमको चाहिए, तो 3a निकाल लेंगे। कैसे, 3 से गुणा करेंगे, और ये रहा 1 0 1 0 1 2 0 0 4, 3 एकम 3 0, 3 एकम 3 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 0 0, 3 चक्कू 12। तो एलएचएस लेंगे, सारणिक 3a निकालना है हमको। तो ये रही सारणिक 3 0 3 0 3 6 0 0 12। C1 से विस्तार कर देंगे। C1 से विस्तार करने पर, C1 से विस्तार कर देंगे, 3 उठाएंगे, इस 3 से जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छिपा लेंगे। 3 बराम 36,
-0 -0 + 0, तो 36 तियाँ हो जाएगा, 3 18, हासिल लगाया 1 3 तियाँ 9 1 10 108। अब टेकिंग RHS ले लेंगे। सत्ताईस सारणिक ए लिखा हुआ है, तो 27 यूं ही रहेगा और सारणिक ए का मान लिख देंगे 101 012 004। अब हम विस्तार करेंगे, कहाँ से करेंगे? C1 से विस्तार, C1 से विस्तार, और C1 से विस्तार करेंगे तो 27 तो यूं बाहर ही रहेगा। एक उठाएंगे, इससे जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छिपाएंगे। 1 की 4 से गुणा हुई 4 -0, और फिर -0 + 0, 27 × 4 अर्थात 108। तो इस तरीके से हम LHS बराबर RHS कह सकते हैं। देखिए और भी तरीका है इसका, एक तरीका दूसरा भी है, वैसे भी आप लगा सकते हो, अथवा करके हम यहाँ बताते हैं आपको, समझिएगा। जैसे हमने सारणिक 3A निकाला, तो उसमें लिखा हुआ 3 0 3 0 3 6 0 0 12। तो सारणिक 3A जब हमने निकाला तो अब हमको करना क्या है? देखिए हम प्रत्येक पंक्ति से क्या कर सकते हैं? 3 बार निकाल सकते हैं। पहले स्तंभ से निकाल लिया, दूसरे स्तंभ से भी 3 निकाल लिया, और तीसरे से भी 3 निकल कर बाहर आ रहा है, तो हमने तीनों से 3 3 निकाल लिया। यहाँ हुआ 1 0 0 0 1 0 1 2 4। ठीक है, तो ये हो गया 27 और ये हो गया सारणिक ए। तो हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। तो इस तरीके से भी इसको लगाया जा सकता था। हमने दोनों विधियां आपको बढ़िया तरीके से समझा दी हैं। ठीक है, तो कलर कर देते हैं ताकि नोट्स में ये बिल्कुल अलग हाईलाइट होगा, क्योंकि नोट्स भी भेजना होता है तो इसलिए ये करना पड़ जाता है, ड्राइंग वगैरह। ठीक है, चलिए अब हम लोग चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में? तेरह 14 15 16 17 18 19 20 21, ये हमको सिद्ध करना है। इस सारणी का मान 0 सिद्ध करना है। तो देखिए कितना सिंपल है। हम क्या करेंगे,
C1 की सहायता से C2 को चेंज करेंगे, C2 चेंज C2 माइनस C1, और C3 चेंज C3 माइनस C2। तो क्या हो जाएगा, ये रहेगा 13, 14, 15, C2, पहले C3 में से C2 घटा लीजिए, तो 19 में से 16 गए, 20 में से 17 गए, और 21 में से 18 गए 3। अब 16 में से 13 गए 3, 17 में से 14 गए 3, 18 में से 15 गए 3। अब देखिए C2 इक्वल है C3 के, तो सारणी का मान कितना हो गया, 0। ये आपको एक गुणधर्म बताया था कि किसी सारणी में C2 और C3 के मान यदि इक्वल होते हैं, या किसी दो पंक्ति या दो स्तंभों के सभी तत्व समान हों, तो उस सारणी का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इसका मान कितना आ गया, 0। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14? एक सारणिक बनी हुई है 38, 16, 27, 7, 3, 5, 63, 29, 46। तो अब देखिए कुछ हम ऐसा करेंगे जिससे संख्याएं जो बड़ी बड़ी हैं ये कम से कम छोटी तो हो ही जाएं। तो हम टेकिंग LHS लेंगे और कहेंगे कि C1 चेंज करेंगे C1 माइनस 5C2, और C3 चेंज करेंगे C3 माइनस 9C2। तो 38 में से 35 चले गए, बचा 3, 5 3 15, 1 5 25, 2, 7 3 5 यूं ही। अब 63 है, 7 नेम 63, ये पूरा पूरा 0, 9 3 27, 2 बचेगा, 5 नेम 45, 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 1 0 तो बन गया, 1 0 और बना लें। हम कहते हैं R2 चेंज R2 माइनस 2 इंटू R3। तो 3 7 0 माइनस 2 से गुणा की, -4 प्लस का 1 -3, माइनस का 10 प्लस का 3 माइनस का 7, माइनस का 2 प्लस का 2 0। दो 5 1। अब क्या करोगे, C3 से विस्तार, 0 -0 प्लस 1, -21, 7 या 21 माइनस का और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 0। तो इसका उत्तर आ गया है 0। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 आपको
अपने आप करना है। आव्यूह ए दे रखा है, सारणिक ए में उसका मान बताना है, तो सरणी में कन्वर्ट करके उसका विस्तार कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। -6(2)(3)x बराबर में 18 है, तो हल करेंगे। -6x -6 बराबर 18, -6x 18 + 6 18 6 24 बटे -6 6 चौक 24, x का मान -4। दूसरा देखिए, सारणिक 2 - 3 x और 9 बराबर 30, तो इसका भी हल करेंगे। 2 नेम 18 -3x और माइनस माइनस प्लस का 3x बराबर 30, 3x बराबर 30 - 18, 3x बराबर 12, x बराबर 12 बटे 3 चक्कू 12, x बराबर 4। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन 2 को लगा सकते हैं। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक 5 6 3 बराबर 7x -4 5 -x। पांचों क्वेश्चन लिख लेते हैं। 1 4 2 6 x 2 3x 4। तो यहाँ पर हल करेंगे, और हल कैसे करेंगे? सीधे विस्तार करेंगे। ठीक है, तो 1 3 3 -6 पंचे 30 -7x² माइनस का 4 पंचे 20 माइनस का 27 माइनस का 7x² माइनस का 20 7x² माइनस का 20 प्लस का 27 7x² बराबर 7/7, x बराबर 1, तो x बराबर प्लस माइनस का √1 का मान 1 होता है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं। बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। बिल्कुल ऐसे ही सेम लगाया जाएगा। एक की 6 से गुणा करेंगे 6, 2 की 4 से गुणेंगे तो चक्कू 8, 4x - 6x
तो माइनस का 2 बराबर माइनस का 2x, x बराबर माइनस का 2 बटे माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से एक बार कट गया, तो x का मान कितना आ गया 1। तो x का मान 1 आ गया। अब देखिए आपका HW ये है कि इस क्वेश्चन के 5वें और 6ठे पार्ट को आप अपने आप बताएंगे, लगाएंगे, और इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करेंगे, जिससे हमको पता चल सके किन बच्चों ने लगाया है और आंसर कमेंट में लिखा है। तो आज की क्लास में हम लोग रखेंगे इतना ही। एक ज़रूरी बात पहले इन क्वेश्चन में बता देते हैं। देखिए आव्यूह के ऐसे क्वेश्चन होंगे तो हम आव्यूह में क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं, लेकिन सारणिक में तुलना करके हल नहीं निकाला जाएगा, विस्तार करके हल निकाला जाएगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। आप फिर से रिपीट करते हैं, आव्यूह के प्रश्नों में आपको क्या करना है, तुलना कर देनी है, जबकि सारणिक के प्रश्नों में आपको विस्तार करना होगा, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मेरे ब्लॉग चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।